नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। दोस्तों, भारत में शिक्षा का स्तर से रिलेटेड ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर भारत के युवा जो ग्रेजुएशन ले लेके बैठे हुए हैं या जो मास्टर्स कर लेते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है। आखिरकार क्यों उनको नौकरी नहीं मिलती है आसानी से, और क्या इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो एफर्ट नहीं करते या उनको जॉब्स नहीं मिलती। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम भारत में शिक्षा के स्तर को आखिरकार पॉलिटिक्स से कितना प्रेशर में आता है शिक्षा का स्तर, और क्यों अभी तक भारत में हायर एजुकेशन की शिक्षा अवेलेबल नहीं है। इससे रिलेटेड हम एक पीछे वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस सीरीज से रिलेटेड हमारा बहुत लंबा वीडियो जाने वाले हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये सीरीज रहेगी। आखिरकार कैसे पॉलिटिक्स से शिक्षा प्रभावित होती है, आखिरकार अशिक्षित जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो लड़के पढ़ नहीं रहे, जो समझ नहीं रहे, आखिरकार वो कैसे धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। इस तरीके से हमारा एक बहुत लंबा संवाद चलने वाला है आप सबके बीच में। तो ये सेकंड एपिसोड है, तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे शिक्षा के स्तर की वजह से हमें जॉब्स नहीं मिलती या नौकरियों से हम वंचित रह जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं एक रियल एग्जांपल के साथ। मेरे शहर से जो मेरा गांव है लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ता है, तो वहां से ऑटो लेना पड़ता है। मैं घर जा रहा था जॉब से, तो शाम का टाइम था, ऑटो में बैठा हुआ था। तो एक अंकल थे, वो डिस्कस करने लग जाते हैं कि भारत में जॉब्स नहीं है आजकल, हमारे देश में युवा पढ़ लिख के घर पे बैठा रहता है, इस सरकार में नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं क्लियरली आप लोगों को बोल दूं कि नौकरियों सरकार से रिलेटेड मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार युवा के लिए नहीं करेगी। वो पहले वीडियो को जब आप देखें तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला है, आप सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते, हमें खुद करना पड़ेगा। तो मेरे अंदर एक पेशेंस लेवल था, मैं काफी देर तक शांत रहा। मेरी यही आदत है कि जब इश्यूज हम लोगों का, समाज का होता है, तो मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है और मैं चुप नहीं रह पाता हूँ एक लिमिट के बाद। फिर मैंने बोलना शुरू करा। मैंने पूछा, अंकल जी आपके बच्चे ने क्या कर रखा है? उन्होंने पूछा बीएससी, उन्होंने बोला बीएससी कर रखी है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट से? उन्होंने बोला प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रखी है। मैंने बोला अच्छा। तो इतना डिस्कशन होने के बाद मैंने उनको बोला कितनी परसेंटेज है भाई की? तो बोले 65% के आसपास है। मैं बहुत बढ़िया। मैं कॉलेज कितने दिन गए थे वो? महीने में कितने दिन जाते थे? आइडिया कुछ अंदाजा होगा। तो मैं जाता था 8-10 दिन कॉलेज जाता था, 10 दिन 12 दिन जो भी होता था, डेली तो नहीं जाता था मैं। अच्छा, मैंने उनको यही समझाने की कोशिश करी। मैं कहा जब 10-12 दिन वो कॉलेज जा रहे हैं और जिस कॉलेज से वो कर रहे होंगे, आई थिंक सो कि उसमें उतनी अवेलेबिलिटीज होंगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, या उनको एग्जाम में मतलब समझाने से रिलेटेड, लोगों बच्चों को समझाया जाता होगा, क्योंकि ये स्तर से रिलेटेड ही वीडियो है। मैं आगे और डिस्क्राइब करूंगा आपको। तो बोले नहीं नहीं, वो पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था। मैंने फिर उनको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन भी बता दूं, मैं करंट में बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल ब्रांच से। तो मैंने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए, लेटर एंट्री से था, उसमें 74% बनी, वन नाइट फाइट करके। और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिए, वही 20 दिन, जो 12-13-14 दिन में जो एग्जाम होने वाले थे, उसी टाइम पे पढ़ना शुरू किया, वन नाइट फाइट करते करते, और प्रभु की कृपा से वो भी सेमेस्टर निकल गया विद 70%। तो 70%, 75% इज नॉट द मैटर। और मैं ऐसे ही बीटेक करके, और 4 सेमेस्टर आएंगे उनको निकाल के, और ऐसे बीटेक करके उस डिग्री को लेके खड़ा हो जाऊं कि मेरे को जॉब चाहिए, मैंने बीटेक कर रखी है, मेरे को बहुत अच्छी जॉब चाहिए। तो क्या मिलेगी मेरे को? क्या, क्यों समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं कैसे इस स्तर की पढ़ाई कर रहा हूँ? क्या उस पढ़ाई से मेरा कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, डिग्री जरूर मिल जाएगी। अब मैं डिग्री से रिलेटेड ही वही करूंगा कि इस स्तर की वजह से हम, हमारे देश में जो सिस्टम चलता है ना, शिक्षा के स्तर को या आपकी नॉलेज को मार्क्स से आंका जाता है, नंबरों से आंका जाता है, परसेंटेज से आंका जाता है, आपके स्किल से नहीं आंका जाता। जबकि ये रिवर्स होना चाहिए। आपका स्किल शुड मैटर, आपका स्किल मैटर करना चाहिए, आपके परसेंटाइल शुड नॉट मैटर। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको क्लियरली, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग भी होंगे इस वीडियो में, और कई लोगों से, कई स्टूडेंट से मेरा डिस्कस भी हुआ है कि आपको अपनी परसेंटेज के लिए फोकस नहीं करना चाहिए आपकी पढ़ाई के टाइम पे। आपका 60% से ऊपर आपका बन रहा है, दैट शुड बी एनफ, जो कि पर्याप्त होगा आपके लिए कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्राइवेट एमएनसी कंपनी में बैठ सकते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। 60% से ज्यादा कोई नहीं मांगता, फर्स्ट डिवीजन आपका मांगता है। अब फर्स्ट डिवीजन के लिए फोकस करिए, 60% से ऊपर बना लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं मांगता। अब पढ़ाई के टाइम पे अपने अंदर स्किल जनरेट करिए, स्किल बनाइए। आखिरकार स्किल क्या होते हैं? हम पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए।
हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल्स तो हम छाप छाप के और कुछ पैसे दे लेके प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर आता है और मैटर को सॉर्ट आउट कर देते हैं। और जो थियोरेटिकल एग्जाम होते हैं वो हम नकल मार के भी कर सकते हैं कि आपको थ्योरी को, आपको रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है। आपको थ्योरी को, आपको पता है कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, इतना आपको पता होना चाहिए। आप देख के उसको लिख सकते हैं। मेरा जो विचार है वो आप ऐसे करेंगे, इससे कोई इश्यू नहीं होने वाला। अब प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल करने चाहिए सोच समझ के, या रियल में प्रैक्टिकल करने चाहिए। बट इसका रिवर्स होता है हमारे जो करंट शिक्षा पद्धति है, शिक्षा का सिस्टम है, उसका एकदम रिवर्स चलता है। प्रैक्टिकल नकल से होते हैं और आपकी थ्योरी आपको रट्टा मार के करा दी जाती है। रट्टा मार मार के आप 70-75% 80% हम बना लेते हैं और उसका फ्यूचर में जाके हम ये देखते हैं कि उसका ज्यादा मतलब बनता नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा स्तर की बात। तो वही मैंने उनको समझाने की कोशिश करी अंकल को कि आखिरकार वो 70% बना के, उनके अंदर ये टैलेंट नहीं है, उन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी कर रखी है मैथ्स और साइंस से, पर उनको ये नहीं, अभी मैं ये डिस्कस करने लग जाएंगे कि साइंस में ये लॉ कैसे होता है, तो जो उन्होंने परिभाषा याद कर रखी होंगी वो तो बता देंगे, और उनको वही प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश कर जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। और जब तक कोई व्यक्ति प्रैक्टिकली चीजें नहीं बता सकता ना, तो इश्यूज रहता है। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे होंगे, मैं डिप्लोमा से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा। जब डिप्लोमा फाइनल होने वाला होता है तो उससे लास्ट में प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कुछ भी चीज हमें बनानी होती है और उसका डिटेल्ड हमें लिखना होता है कि कैसे हमने उसको डिजाइन किया, उसके डिजाइन के बारे में, उसमें कॉस्ट कितनी जा रही है और हमें कितने प्रॉफिट के साथ मार्केट में बेचना है, क्या क्या उसमें पार्ट्स लगेंगे, उनकी डिजाइन। तो जैसे अगर हम कोई कंपनी खड़ी करने चाहें कुछ प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की, तो उससे रिलेटेड अगर हम प्रोजेक्ट अच्छी तरह से वो करेंगे तो वो हमें फ्यूचर में फायदा देगा। बट वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उसको हमें खुद से करना चाहिए, बट हम खुद से नहीं करते। उसके लिए क्या, फाइल को हम बनवा लेंगे, बहुत सजी धजी फाइल, उसमें कुछ भी छाप देंगे, पुराने प्रोजेक्ट उठा के सेम टू सेम छाप के वो फाइल जमा कर देंगे, 500 रुपए दे देंगे और हमारा प्रोजेक्ट का जो प्रैक्टिकल होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यही चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हमें प्रैक्टिकल शिक्षा पे फोकस ज्यादा करना है, और जो थियोरेटिकल शिक्षा है उसको, उसके पढ़े बिना तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, उस पर भी फोकस करना, उससे ज्यादा प्रैक्टिकल पे करना है। और जो प्रैक्टिकल हम नकल लिख के करते हैं, नकल से ना होके प्रैक्टिकल मेंटली या माइंड से लिखे जाने चाहिए। आखिरकार आपने क्या क्या किया था। आप थ्योरी को हो सकता है आप नकल से लिख दें, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको जो फॉर्मूले, या आपको, अगर मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी थ्योरी लिखने के लिए। अब प्रैक्टिकल आपने कर लिया तो थ्योरी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एज पर माय ओपिनियन। वीडियो बहुत लेंथी होता जा रहा है। मैं ये कहूंगा कि उन अंकल से मेरा यही डिस्कस हुआ, तब उनको समझ में आया यार बात तो सच है कि हम फालतू में ऐसी क्लर्क वाली शिक्षा या ऑपरेटर वाली शिक्षा, या ऑपरेटर तो खैर स्किल ही होते हैं, जो स्किल के बाद ही ऑपरेटर बनते हैं, ऐसी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं इस देश के अंदर जिसका कि महत्व है ही नहीं, और महत्व है थोड़ा मोड़ा तो वो थोड़ा मोड़ा ही है। और इसीलिए आज भारत का युवा बेरोजगार बैठा है। और ये अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में और बहुत सारे बेरोजगार युवा हमें देखने को मिलेंगे, और बेरोजगारी की वजह से देश में कितनी समस्याएं जन्म लेती हैं वो भी एक वीडियो में आपके सामने मैं लेके आऊंगा कि आखिरकार ये चोरी डकैती मार काट, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे आपके जो माइंड है उसके साथ हम डिस्कस करते रहें, उसको ओपन करते रहें। आखिरकार सच में हमारे जो सराउंडिंग में जो इश्यूज हो रहे हैं वो हमको अंडरस्टैंड करें और चीजों को चेंज करने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।